कहते हैं कि काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है जो वीर बाहुबल का शौर्य दिखाता है। और ऐसे योद्धा अक्सर इतिहास को बदल दिया करते हैं। वो बात अलग की है कि बाद में इतिहास के किताबों में उनके नाम का जिक्र है या वामपंथियों के द्वारा मिटाने की कोशिश। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना से मिलवाएंगे जिसने मोहम्मद गौरी को हराकर नपुंसक बना दिया था। एक ऐसी छत्राणी जिन्होंने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय का रास्ता दिखाया था और युद्ध भूमि में धूल चटाया था। गुजरात के चालुक्य वंश के राजकुमारी नायकी देवी। नायकी देवी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से ही युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली नायकी देवी एक कुशल कूटनीतिक भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचिता परमांडी कंदल के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। 1175 में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। महारानी नायकी देवी सम्राट अजयपाल सोलंकी की विधवा महारानी व मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय की माता थी। महाराज अजयपाल के निधन के बाद राजपाट का भार अब नायकी देवी के कंधों पर आ गया। उनके पुत्र मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय अभी छोटे थे, बाल्यावस्था में थे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान और उच के किले पर था। उधर मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहे थे। उसका पहला आक्रमण मुल्तान और उच के किले पर था। मुल्तान और उच पर कब्जा करने के बाद वो दक्षिण की ओर दक्षिणी राजपूताना और गुजरात की ओर मुड़ गया। उसका निशाना अनहिलवाड़ा पाटन का समृद्ध किला था। जब गौरी ने पाटन पर हमला किया तो वो मूलराज द्वितीय के शासन में था, जो अपने पिता अजयपाल के निधन के बाद 10 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि वास्तव में तो उनकी मां नायकी देवी थी जिन्होंने राजमाता के रूप में राज्य की बागडोर संभाल रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य ने गौरी को अहिलवाड़ पाटन पर कब्जा करने के बारे में आश्वस्त कर दिया था। शहाबुद्दीन गौरी को लगा कि एक महिला और एक बच्चा बहुत ही प्रतिरोध प्रदान नहीं कर पाएगा, पर जल्द ही पाटन पर कब्जा कर लेगा। पर राजमाता नायकी देवी तलवार चलाने, घुड़सवार, सेना, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। गौरी के आसन हमले की संभावना से दुखी होकर अपने चालुक्य सेना की कमान संभाली उन्होंने और आक्रमणकारी सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध का आयोजन किया। चालुक्य सेना संख्या बल में कम होने के कारण दुश्मन सैनिकों की भारी भीड़ को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। राजमाता नायकी देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध की रणनीति बनाई। उसने गदरघाट के बीहड़ इलाकों को चुना। कसहरदा गांव के पास माउंट आबू के एक इलाके में, जो कि आज सिरोही जिले में है, उसे लड़ाई के स्थल के रूप में चुना। गदरघाटी की सकरी पहाड़ी दर्रा गौरी की हमलावर सेना के लिए अपरिचित जमीन थी, जिससे नायकी देवी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और एक शानदार चाल से युद्ध को संतुलित कर लिया। और इसलिए जब गौरी और उसकी सेना आखिर कसरावदा पहुंची, तब राजमाता नायकी देवी एक विशाल गजराज पर अपने पुत्र के साथ में सवार हुई थी, जिससे उसके सैनिकों ने भीषण जवाबी हमला किया। इसके बाद क्या था? उस लड़ाई में, जिसे कसारदा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, आगे चलकर चालुक्य सेना और उसके युद्ध के हाथियों की टुकड़ी ने हमलावर ताकत को कुचल दिया। ये वही गौरी की सेना थी जिसने एक बार मुल्तान के शक्तिशाली सुल्तानों को युद्ध में हराया था। रानी नायकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग निकला। गौरी इतना डर गया कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के बाद मोहम्मद गौरी ने देखा कि वो नपुंसक बन गया है। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा।
मोहम्मद गौरी और रानी नाइकी देवी सोलंकी के बीच हुए इस युद्ध में दिल्ली सम्राट किल्हान देव चौहान ने रानी की सहायता की थी। अपनी एक पहली हार का सामना करते हुए शाहबुद्दीन गौरी मुट्ठी भर अंगरक्षकों के साथ भाग गया। उसका अभियान चकनाचूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने खैबर दर्रे के माध्यम से उत्तर भारत में प्रवेश करने वाले अधिक संवेदनशील पंजाब की ओर देखा। भारत के इतिहास की सबसे महान महिला योद्धाओं में से एक राजमाता नाइकी देवी की अदम्य साहस और अदम्य भावना झांसी की पौराणिक रानी लक्ष्मीबाई, मराठों की रानी ताराबाई, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा के बराबर है। फिर भी इतिहास की किताबों में उनकी अविश्वसनीय कहानी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। पर अब हमने ये मुहिम शुरू की है कि हमारे देश की वो वीर योद्धा, वो वीरांगनाएं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमसे छुपाया गया, उनकी शौर्य गाथा हम जन जन तक पहुंचाएं। और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी चित परिचितों के साथ और हम आपसे वादा करते हैं कि फिर मिलेंगे अगले वीर या वीरांगना की शौर्य गाथा के साथ। फिलहाल के लिए आज के इस अंश से आगे आपसे आज यहीं पर अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।